सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students. Today we will learn about chapter 3 in हिंदी लिटरेचर। आज मैं आपको पार्ट 3 हिंदी में संगति का फल चैप्टर पढ़ाऊंगी। संगति का फल मीन्स हम जैसा जिसके साथ रहते हैं तो हमें क्या फल मिलता है। ये स्टोरी है एक विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपने प्रिय दरबारी तेनालीराम का बहुत सम्मान करते थे। आप सभी जानते हो कि जो राजा कृष्णदेव राय थे उनके प्रिय दरबारी का नाम था तेनालीराम। वे जहाँ भी जाते तेनालीराम को हमेशा अपने साथ तो ले जाते। तो इससे क्या होता, दूसरे दरबारी जो थे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि वो जो थे राजा तेनालीराम को उनका क्या मानना था कि वो राजा तेनालीराम के अलावा किसी को कुछ भी नहीं मानते हैं। आखिर दूसरे दरबारियों में क्या कमी है, इस कारण से वो तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा तेनालीराम के स्थान पर अपने 2 चापलूस दरबारियों के साथ घूमने निकल गए। वेश बदल के तेनालीराम भी उनके पीछे हो लिए। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचे। गांव के किनारे कुछ किसान आपस में बात कर रहे थे। राजा ने उनका हाल पूछा और बोले कि तुम्हारे राजा कैसे हैं? क्या तुम उनके राज्य में प्रसन्न हो? तुम्हें कोई कमी तो नहीं? किसानों ने अपने राजा की बड़ी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने पूछा, तुम अपने राजा को किसके समान समझते हो? ये सुन के एक किसान उठकर सामने गन्ने के खेत में गया और वहाँ से एक गन्ना तोड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा हो गया। वो बोला, हमारे राजा इस गन्ने के समान है। तो जो राजा के साथ में दरबारी थे, राजा ने उनसे पूछा, राजा की तुलना इस गन्ने से की गई है, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? क्या तुम भी यही कहते हो? मूर्ख चापलूस दरबारी राजा को खुश करने की नीयत से बोला, महाराज हमारे राजा को गन्ने के समान कमज़ोर समझते हैं। इनके कहने का अर्थ है कि राजा को कोई भी खेत में गन्ने के समान आसानी से उखाड़ सकता है। राजा भी इस उत्तर को सुनकर सोच में पड़ गए, लेकिन वो ये भी सोचने लगे कि इसका अर्थ यह नहीं हो सकता। अब उन्हें तेनालीराम की कमी खलने लगी। वे सोचने लगे कि आज यदि तेनालीराम यहाँ होते तो उनका उत्तर कुछ और ही होता। किसानों के बीच में वेश बदलकर बैठने वालों में एक तेनालीराम ही थे, जो गन्ना तोड़कर लाए थे। जब तेनालीराम ने महाराज को सोच में पड़े देखा तो वे अपने असली वेश में राजा के सामने आ गए। उन्होंने राजा की बात का उत्तर कुछ इस तरह से दिया, हमारे राजा अपनी प्रजा के लिए मीठे गन्ने के समान है, परंतु दुश्मनों और दुष्टों के लिए बहुत कठोर भी हैं। इस उत्तर से राजा प्रसन्न हो गए। वो समझ गए कि मूर्खों का साथ हमेशा दुखदाई रहता है। तो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा? कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो हमेशा अच्छा ही सीखोगे, और अगर मूर्खों का साथ दिया तो हमेशा आपको दुख मिलेगा और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।